अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं सीएफजी पे। पिछली वीडियो से हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम यूजलेस सिंबल्स को एलिमिनेट करते हुए हम अपने ग्रामर को रिड्यूस करते हैं, यानी कि हम अपने ग्रामर को सिंप्लीफाई करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बात की थी कि जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: रिडक्शन ऑफ सीएफजी, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस के बारे में, कि हमने कैसे यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एक यूनिट प्रोडक्शन होती क्या है। एक जो यूनिट प्रोडक्शन है, अगर आपकी ग्रामर के अंदर एक प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और जिसकी राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट करता हो, तो हम कहते हैं कि ये एक यूनिट प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल, ए इम्प्लाइज बी और ए गिव्स बी। यहाँ पे ए भी एक नॉन टर्मिनल है और बी भी एक नॉन टर्मिनल है, यानी दोनों ए एंड बी दैट बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल। तो इस तरह की जो प्रोडक्शंस होंगी उन्हें हम यूनिट प्रोडक्शंस का नाम देंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिट प्रोडक्शन को हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, तो या उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो जब कभी आपको कोई यूनिट प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल ए इम्प्लाइज बी मिलती है, तो वी हैव टू ऐड अ प्रोडक्शन ए इम्प्लाइज एक्स, जहाँ पर एक्स जो है वो एक टर्मिनल है। लेकिन हम ए इम्प्लाइज बी को ए इम्प्लाइज एक्स के साथ रिप्लेस या ए इम्प्लाइज एक्स को कैसे ऐड करेंगे। अगर तो ए इम्प्लाइज बी है तो फिर हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्शन है जो कि बी इम्प्लाइज टू एक्स हो, वेयर एक्स इज अ टर्मिनल। तो हम उस बी को उस टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे, सो वी विल हैव ए इम्प्लाइज एक्स, और फिर ए इम्प्लाइज बी को अपनी ग्रामर से निकाल देंगे। और इस तरीके से हम इस स्टेप को रिपीट करते रहेंगे अनटिल के हम सारी की सारी जो यूनिट प्रोडक्शन है उसको एलिमिनेट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट एंड विद एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम किस तरीके से अपनी ग्रामर से यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल, और जिस ग्रामर के अंदर एस इज द स्टार्ट सिंबल, हमारे पास ये ग्रामर है जिसमें एस गिव्स ए गिव्स ए, बी गिव्स सी और बी, सी गिव्स डी, डी गिव्स सी एंड ई गिव्स ए। सो इस ग्रामर को हम यूज़ करते हैं और इस ग्रामर को यूज़ करते हुए हम एलिमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट प्रोडक्शंस के यूनिट प्रोडक्शंस इन द ग्रामर। तो यूनिट प्रोडक्शंस गिवन ग्रामर के अंदर अगर हम देखें तो आपको नज़र आएंगी कौन कौन सी हैं जी। हमारे पास यूनिट प्रोडक्शंस हैं P implies C and C implies D and D implies E, यानी ये 3 यूनिट प्रोडक्शंस हैं। और हमने अभी बात की थी कि हम किसी भी प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। ए एम्प्लॉइज़ बी वाली प्रोडक्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इफ़ बी इज़ लीडिंग टू सम टर्मिनल। तो इस केस के अंदर अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर आप देखें कि जो डी इम्प्लाइज ए है, सो अगर इस चीज़ को मैं देखूँ तो सिंस डी सॉरी सिंस E implies A, so we can add D implies A because E implies A है and D implies E है, तो E को हम A से एलिमिनेट कर देते हैं, E को A से हम रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर मैं देखूँ तो मेरी ग्रामर की जो शक्ल बनती है, ज़रा उस पर गौर कर लें। अब मेरी ग्रामर की शक्ल क्या होगी, एक दफ़ा मैं ग्रामर को रीराइट कर लेता हूँ इन अ वेरी शॉर्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, ए बी and we have A employees small a and B employees C or B and C employees D and D employees A
एंड ई एम्प्लॉयज़ ए वी आल्सो हैव। तो अभी हमने क्या किया, इतने से एक स्टेप के अंदर हमने एक्चुअली डी एम्प्लॉयज़ ई को एलिमिनेट करते हुए डी एम्प्लॉयज़ ए, ये एक प्रोडक्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, दिस वन। ठीक है, सेकेंडली हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। हमने कहा था इस प्रोसेस को रिपीट करना है, तो अब अगली यूनिट प्रोडक्शन को, चूँकि अब हमने, आप देखें कि अब हमने डी एम्प्लॉयज़ ए ऐड कर दिया, तो सिंस D implies A, so we can add C implies A. Now look, अब मेरी ग्रामर की शक्ल क्या बनती है, इस तरफ हम आते हैं तो मेरी ग्रामर की जो शक्ल है वो क्या बनेगी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट। अब देखते हैं हमारी ग्रामर की शक्ल क्या बनती है। हमने नई प्रोडक्शन ऐड कर दी है, तो उस प्रोडक्शन को ऐड करने के बाद we have S employs AB, A employs A, B employs C or B, and C employs A, D employs A, and E employs A. So you can see कि now one more unit production is eliminated, that is C implies D, और उसकी जगह पर हमने C implies A को ऐड कर दिया। तो ये इस वक्त तक हमारे पास ये दो यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करके हमने ये दोनों ही प्रोडक्शंस ऐड कर दी हैं। तो अब इसी प्रोसेस में हम इसके स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। हमारी सिर्फ एक प्रोडक्शन B implies C बची है। अब उसके पास अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि सिंस C employs A, so add B employs A। ऐसा करने के बाद मेरी जो ग्रामर की शक्ल बनेगी वो कुछ ऐसी होगी कि इसके अंदर अब मैं करेक्शन कर लूँ, ये एक्चुअली ए और बी है, यहाँ पर एन लिखा गया गलती से, इसके बाद जस्ट टाइपो। ओके, सो अब अगर मैं इस ग्रामर पे गौर करूँ, नाउ वी हैव S employs AB, A employs A, B employs A, B employs B, ये पहले से मौजूद थी। C employs A, D employs A, E employs A. Hence we have added these three reproductions, और इनको ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रामर है उसकी शक्ल, उसके अंदर कुछ नई प्रोडक्शंस ऐड हो गई हैं। और वो प्रोडक्शंस कौन सी हैं उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि जी हमने इस वक्त अपनी ग्रामर के अंदर बी इम्प्लाइज ए, क्योंकि हमने बी इम्प्लाइज सी को ख़त्म किया, उसकी जगह बी इम्प्लाइज ए ऐड किया। सी इम्प्लाइज डी को ख़त्म किया, उसकी जगह सी इम्प्लाइज ए ऐड किया। और डी इम्प्लाइज ई को ख़त्म किया, उसकी जगह डी इम्प्लाइज ए ऐड किया। सो यूनिट प्रोडक्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गई है ना। द क्वेश्चन इज़ कि क्या हमारी ग्रामर जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। तो आप गौर करें कि हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी, हमने कहा था कि हमने सिर्फ वो प्रोडक्शंस रखनी हैं जो कि किसी सेंटेंशियल फॉर्म का पार्ट बनती हो, यानी जो कि स्टार्ट सिंबल से रीचेबल हों। अब अगर आप गौर करें तो हमारी जो स्टार्ट प्रोडक्शन है, मैं फाइनल ग्रामर की तरफ चलता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो स्टार्ट प्रोडक्शन है वो है एस एम्प्लॉयज़ ए एंड बी। अच्छा, एस एम्प्लॉइज ए और बी है, और ए जो है वो अल्टीमेटली लीड करता है या लेके जाता है हमें ए एम्प्लॉयज़ स्मॉल ए की तरफ। और अगर हम बी की बात करें तो बी की दो प्रोडक्शन है, एक स्मॉल ए के लिए और एक स्मॉल बी के लिए। अच्छा, रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, ये जो सिंबल्स हैं जिनमें सी डी और ई हैं, दे आर नॉन रीचेबल, यानी इनके ऊपर अगर मैं स्टार्ट सिंबल से शुरू करूं
तो ये स्टार्ट सिंबल से रीचेबल नहीं रहते। लिहाजा ऑटोमेटिकली ये तीनों प्रोडक्शन रूल जो है ये मेरी ग्रामर से निकल जाएंगे और मेरी ग्रामर सिंप्लीफाई होकर सिर्फ इन 3 वेरिएबल यानी एस, ए, बी और 2 नॉन टर्मिनल ए और बी तक महदूद हो जाएगी और सिर्फ इन प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर बेस कर रही होगी। सो इस तरीके से हम अपनी ग्रामर से यूनिट प्रोडक्शंस निकालते हैं और यूनिट प्रोडक्शन निकालते हुए हम वन बाई वन ऐसी प्रोडक्शन ऐड करते जाते हैं जो किसी टर्मिनल को लीड कर रही हैं, और जब एकदम हम इस पूरे प्रोसेस को कर लेते हैं तो फिर हम सिर्फ उन प्रोडक्शंस को रिटेन करते हैं जो कि स्टार्ट सिंबल से रीचेबल होती हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने का समझ आ गया होगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव द नल प्रोडक्शंस। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।